नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com एवं ऑनलाइन चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले लगभग 2 से 3 क्वार्टर्स, यानी आने वाले लगभग 3 से 9 महीने क्या संभावनाएं बनेंगी। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या संभावनाएं बनेगी, विशेषकर नौकरियों को लेकर, व्यवसाय को लेकर। यदि सकारात्मक है तो क्यों, और नकारात्मक है तो क्यों, और उसका सीधा प्रभाव किन राशियों पर पड़ने की संभावनाएं बनेगी। वो कौन से लोग होंगे जो एंजॉय कर सकते हैं, या कौन से वो लोग होंगे जो मौके पे चौका मारने का में हीरो बन जाएंगे, और वो कौन से लोग हैं जो परेशानियों का सबब बन सकते हैं, जिनकी नौकरियां जा सकती हैं, जिनके व्यवसाय बंद हो सकते हैं, परेशानियां भर सकती हैं और उनके पास बहुत परेशानियां आ सकती हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा परिवर्तन अक्सर लाते हैं। हमने अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शॉर्ट कोर्स के अंदर भी इसकी विस्तृत चर्चा की है, और आपने यदि हमारी प्रेजेंटेशन सुनी हो तो उसके ऊपर हमने देवगुरु बृहस्पति और शनि के ऊपर बहुत बात की है। इसके अतिरिक्त एक सन स्पॉट थ्योरी के ऊपर भी हमने सूर्य के ऊपर जो धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, उसके ऊपर भी बहुत चर्चा की है। तो दोस्तों, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ, ये मैंने दिवाली पर भी हमारी एक विशेष चर्चा थी, वीडियो भी अपलोड किया था, और लगभग 1.5 से 2 साल पहले हमने अनेक वर्कशॉप्स अनेक स्थानों पे की थी। इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, इसके अंदर भी क्लियर बात की थी, समझाया था कि सन 2020 निश्चित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये क्राइसिस का टाइम होगा, ग्रेट रेस होगा, और यदि मैं रेसिस कदम आगे बढ़ूं टाइम होगा। और क्यों मित्रों, भारतीय ज्योतिष वो अर्थ रहस्य लेके आती है, फार्मूले लेके आती है, जो आने वाली घटनाओं का अग्रिम आकलन, विश्लेषण कर प्राप्त करती है। मित्रों, ये हमें मानना पड़ेगा, इसमें हमें एग्री होना पड़ेगा कि जो भी भविष्य में होने वाली घटना है, अनुमान है, उसका विश्लेषण कर पूर्ण रूप से उसको कागज़ पे उतारना, उसके बारे में पूर्ण अक्षरत सत्य होना कभी संभव है और कभी आंशिक संभव होता है। चाहे वो मेट्रोलॉजी हो, मौसम विज्ञान हो, गेम हो, शेयर बाजार हो, या फिर ज्योतिष हो, या फिर कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो। कोई वकील ये नहीं कह सकता मैंने 100 में से सोते हैं केस भी मैं जीत। कोई सफल डॉक्टर जिसने 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, वो ये नहीं कह सकता कि हर ऑपरेशन करने के अंदर ये मैं 100% ये भी मैं कामयाब होऊंगा, अन्यथा वो साइन ही नहीं कराता। वकील के हारने पर उसके ऊपर मुकदमा चल जाता। तो दोस्तों, सवाल ये है कि यदि आप किसी भविष्य की घटना का अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, और उसके बाद कुछ कहने का साहस करते हैं, यदि वो 80% सही है, 90% सही है, 100% सही है, उसको ऐसा ही लेना चाहिए कि जैसे किसी क्रिकेटर से कहा जाए कि वो हर पारी में, चाहे वो क्लब लेवल का मैच हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का मैच हो, उसमें वो हर मैच में सेंचुरी बनाए, 80 रन भी बना सकता है, 90 रन भी बना सकता है, और सेंचुरी और डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी भी लगा सकता है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि
आप कितना विश्लेषण करते हैं, कितना आकलन करते हैं और क्या कहने का साहस करते हैं लॉजिक के साथ। सो दोस्तों, आने वाले 3 से 9 महीने यानी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बहुत भीषण होने की संभावनाएं बन सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा परेशानियों का सबब बन सकता है। जो अभी ग्लोबल जीडीपी चल रही है, अमेरिका 0.75% यानी 0.25% है, इसके अंदर लगभग -2% जाने की संभावनाएं बन रही हैं। यूरोप भी लगभग 1% के आसपास की उसकी अर्थव्यवस्था जीडीपी है, वो भी -2 जाने की संभावनाएं बन रही हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था जो अभी 5% के आसपास है, तो इसके अंदर भी लगभग 60 से 70% की गिरावट की संभावनाएं बन सकती है और ये 3% या 2.5% या 2% भी रह सकती है। दोस्तों, G20 जो सर्वाधिक 20 शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उन सब की यदि कंबाइंड देखी जाए तो उसमें भी आधा प्रतिशत तक ही जीडीपी रह सकती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसी दशा के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी? हमें कोविड-19 से तो लड़ना ही है, लेकिन इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उससे ज़्यादा लड़ना है। दोस्तों, हम ज्योतिषीय चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर डिफरेंट एपिसोड्स हों। आज हम बात चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि से गोचर के अंदर दोस्तों शनि 10वें स्थान पर आएगा। ये कंटक शनि के नाम से प्रसिद्ध है। कंटक शनि यानी जब शनि गोचर में आपकी राशि से, जन्मकालीन राशि से, यानी जन्मकालीन राशि मतलब आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्मकालीन राशि है। यदि जन्मकालीन राशि से चंद्रमा से शनि 4थे स्थान पे आता है, 7वें स्थान पे आता है, 10वें स्थान पे आता है, तो वो कंटक शनि कहलाता है। मेष राशि के लिए शनि 10वें स्थान पे आ रहा है। व्यवसाय, व्यापार, इंडस्ट्री यदि किसी जातक मेष राशि के जातकों की है या नौकरी मेष जातकों की है, तो मान लेना दोस्तों बड़े परेशानियों का सबब आपको मिलने वाला है। परेशानियां बढ़ सकती हैं। यदि शनि आपका मजबूत होगा तो ये आपका परिवर्तन, ये आपका दौर आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में का सबब भी बन सकता है। किंतु यदि शनि कमज़ोर है, ज्योतिष ये जो ग्रुप है ये ज्योतिषियों का ग्रुप है। शनि की ताकत जानने का आप सबके पास एक टूल है, एक बैरोमीटर है, एक थर्मामीटर है। नाप सकते हो कि शनि कितना ताकतवर है, कितना कष्टकारी है, कितना अनिष्टकारी है षड्बल के जरिए। कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। यदि शनि आपका मेष राशि के लिए शुभ नहीं है, परेशानी में है, नीच है, परम नीच है, शत्रु राशि में है, करेक्टली प्लेस्ड नहीं है, तो दोस्तों मैं अग्रिम आगाह कर रहा हूँ, अग्रिम चेतावनी दे रहा हूँ, बच सको तो बच जाओ। इसके बाद शनि कर्क राशि यानी कैंसर से 7वां शनि, वो भी बड़ी परेशानी का सबब लेके आ सकता है, क्योंकि 7वां शनि आपको स्थान परिवर्तन करा देता है। व्यापार व्यवसाय के अंदर साझेदारों से मनमुटाव करा देता है। सीनियर बॉसेस से परेशानियों का सबब कर सकता है, क्योंकि ये हर चीज़ आपका काउंटर है। यानी लगन से सप्तम यानी आपका व्यावसायिक पार्टनर, आपका सीनियर बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बिगड़ सकती है यदि नौकरी पेशा में हो तो। स्थान परिवर्तन हो सकता है। कहा जा सकता है कि आप अपना पैक योर बैग, यू कैन बी फायर्ड। सो दोस्तों, सप्तम जो शनि हैं तो जातकों को कभी कभी स्थान परिवर्तन करा देता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ जाता है।
और यदि सप्तम राशि जो है 1, 4, 7 और 10 की है, यानी चर राशि हैं, तो निश्चित माने कि सप्तम शनि परेशानियां देगा, आपका स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। इसके बाद आता है चतुर्थ शनि, यानी तुला राशि का शनि। तुला राशि में, तुला की चंद्रमा आदि आपकी तुला राशि में है जन्मकालीन, और तुला राशि के व्यक्तियों के लिए शनि चतुर्थ का माना जाता है। और चतुर्थ के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। विद्वता आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि चतुर्थ भाव शनि, चंद्र लगन से यदि शनि चतुर्थ होता है तो निवास स्थान के अंदर परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और सुख शांति के अंदर परेशानियां बिगड़ती हैं। और जो बालक बालिका हैं, नौजवान साथी हैं, पढ़ाई लिखाई के अंदर हैं, उनके लिए भी ये बड़ा संकटमय समय होता है, परेशानी भर समय होता है। तो याद रखना दोस्तों, शनि यदि जन्मकालीन राशि से चतुर्थ, सप्तम और दशम में है और शनि की परेशानियां हैं, शनि कमज़ोर है, शनि पीड़ादायक है, तो ये टाइम अलर्ट होने का है, सावधान होने का है, अर्ली अलर्ट होने का है। दोस्तों, हम ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कंडक्ट करते हैं, घर बैठे आप सीख सकते हो। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, ये अर्थव्यवस्थाएं कैसे परिवर्तन करती हैं, कैसे क्रूड ऑयल -$37, जो कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, हमने अग्रिम इसके ऊपर भविष्यवाणी की थी कि क्रूड ऑयल बुरी तरह से पिटेगा, लेकिन मुझे स्वीकार करने में ये कोई एतराज़ नहीं है कि -$37, यानी यदि कोई क्रूड कोई खरीद रहा है तो उसको पैसा देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है, उसके बजाय खरीदार को ही $37 पर बैरल मिले, ये क्या कभी सोचा जा सकता था? क्या इसके बारे में कोई कभी कल्पना भी कर सकता था? लेकिन लगभग एक हफ्ते पहले ऐसा ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में हुआ, NYMEX में। तो दोस्तों, ये सब क्या है? क्या ग्रह वास्तव में रिस्पॉन्सिबल है? क्या ग्रहों के आधार पर यह समझना संभव है? जी हाँ, निश्चित रूप से संभव है। अजय मार्केट थ्योरी हमारी जो पुस्तक है, 5000 इसकी कॉस्ट है। इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर हमने 2 भाग है। एक फर्स्ट पार्ट के अंदर बाजारों को किस प्रकार देखा जाए, सूर्य चंद्रमा की क्या महत्व होता है, क्या इसमें रोल होता है, उसके ऊपर कुछ डिटेल डिस्कशन किया गया है, फार्मूलों के ऊपर डिस्कशन किया गया है। और दूसरे पार्ट में शेयर बाज़ार में प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का, यानी निफ्टी जो इंडेक्स है उसकी तेज़ी या फिर गिरावट, और वीकली बेसिस के ऊपर 1 अप्रैल सन 2020 से 31 मार्च सन 2021 तक, यानी पूरे 1 साल का अग्रिम आकलन करने का साहस आपके इस मित्र ने किया है। दोस्तों, हजारों हजार पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं बाजारों के ऊपर, अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, लेकिन संभवतः ये विश्व में एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आने वाली घटनाओं को एस्ट्रोलॉजिकल फिलॉसफी के आधार पर डे टू डे और वीकली कुछ कहने का साहस करती हैं। अन्यथा तमाम पुस्तकें, उनकी फिलॉसफी है, उनके फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूलों के आधार पर क्या होने की संभावना है, ये किसी ने भी साहस नहीं किया। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, ये हमारी पहले भी 4 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं और उसने ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की है। बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज, दुबई स्टॉक एक्सचेंज, दुबई कमोडिटी एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने इस पुस्तक को आधिकारिक रूप से हमसे मंगाया और देश के और विदेशों के कोने कोने से निवेशक, एस्ट्रोलॉजर्स और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जिज्ञासियों ने
इसको बहुत मान सम्मान दिया और ख़रीदा। दोस्तों आप भी संपर्क कर सकते हैं 9887056704। नंबर एक बार पुनः सुने, 9887056704। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।